तो एक बार फिर से आईपीएल के चर्चाओं के बाजार में संजू सैमसन का नाम है जो गूंजना चालू हो चुका है और जो सीएसके उनमें इंटरेस्ट दिखाना बंद कर चुकी थी क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट ने उनसे कुछ 3 बड़े खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी मांगा था और उस बार उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया था, भाई अगर तुम्हें कोई छोटे प्लेयर या फिर कुछ पैसे ऑल कैश चाहिए तो हम दे भी सकते हैं, लेकिन आप ऐसे 3 बड़े खिलाड़ियों को ही मांग रहे हो जिससे सीएसके का कोर बना हुआ है, जिससे सीएसके का एक कहे तो टीम बनी हुई है। अगर हम उन्हीं को आपको दे देंगे तो संजू सैमसन भले ही हमारी टीम में आ जाए लेकिन फिर भी उससे हमारा कुछ ज्यादा है वो फायदा होगा नहीं, और वो डील वहां पर खत्म होती हुई नजर आई थी। लेकिन अब जो है 15 नवंबर पास आ रहा है, यानी सभी टीमों को अब जल्द से जल्द यानी तकरीबन 1 हफ्तों के अंदर ही अपनी जो रिटेंशन लिस्ट है वो दे देनी है कि आप किन खिलाड़ियों को रिलीज कर रहे हो, किनको आप छोड़ रहे हो और किनको आप ट्रेड कर चुके हो, किनको आप करने वाले हो। ये सारी जो चीजें हैं वो आपको अब जल्द ही से जल्द ही देनी होगी। ऐसे तौर पर एक बार फिर से आईपीएल में ये चर्चाओं का बाज़ोर जो है वो राजस्थान रॉयल्स ने उठाना चालू कर दिया है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अब संजू सैमसन के साथ ये चीज तो कंफर्म हो गई है कि 1 और साल अपना नहीं देख रहे हैं। जी हां, ये चीज कंफर्म हो गई है कि वो संजू के साथ 1 और साल अपना अब देख ही नहीं रहे हैं, और इस वजह से आरआर के जो ऑनर है वो इसी कारण की वजह से इस समय हाल फिलहाल में इंडिया आए हुए हैं, और इस वजह से उन्होंने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सीएसके इन सारी टीमों से है जो वो ज्यादातर इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि इनमें से किसी भी टीम से उनका बात बने और ताकि वो संजू सैमसन को स्वाइप अप कर सके किसी भी खिलाड़ी के साथ। हालांकि इनमें से जो सबसे फेवरेबल टीम है वो है सीएसके, और यहां पर कुछ बात बनती हुई नजर आ भी रही है, और बात बनती हुई नजर तो आ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ सीएसके ने अपने खिलाड़ियों को भी अल्टीमेटम दे दिया है, उनको भी बता दिया है कि आप अब जाने वाले हो, क्या आपको वहां पर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी या फिर अगर आप चाहो तो चले जाओ। मतलब इस तरीके से सीएसके ये नहीं कह रही है कि वो बिना अपने किसी खिलाड़ियों को पूछे, बिना अपने किसी भी खिलाड़ियों की हाँ में भरे वो टीम में स्वाइप कर देगी। वेल, ये भी बताऊंगा कि कौन से है वो 2 खिलाड़ी जिन पर काफी ज्यादा बातें चल रही हैं, और वो दोनों खिलाड़ी जो राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रह चुके हैं, इस वजह से उन दोनों खिलाड़ियों के बारे में इतनी ज्यादा बातें जो है वो चल रही है। वैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आईपीएल का जो रिटेंशन लिस्ट सभी टीमों को देना है वो 15 नवंबर तक दे देना है, और 15 नवंबर में अब तकरीबन 7 दिन बचे हुए हैं। इस वजह से जो है अब आईपीएल को आपको चारों तरफ से खबरें जो है वो एक एक करके सामने आती हुई दिख जाएंगी, और ये काफी अपने आप में बड़ी भी बात है कि जहां पर संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की वजह से अगर हम कहे हुए जानते थे या फिर संजू सैमसन की वजह से हम लोग राजस्थान रॉयल्स को जानते थे तो ये गलत नहीं होगा। 2022 में इनकी कप्तानी में टीम ने फिनोमिनल प्रदर्शन किया था, लग रहा था ट्रॉफी जीत जाएगी, लेकिन गुजरात टाइटंस की वजह से एक कदम वो ट्रॉफी से दूर रह गए। लेकिन अब इस बार जो है वो संजू सैमसन ट्रॉफी नहीं बल्कि पूरे राजस्थान रॉयल्स को ही छोड़ने वाले हैं, और इस बार वो अपनी नई टीम तलाशने में लग चुके हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब आरआर के ऑनर आए तो उन्होंने सबसे ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा विकेट कीपर बल्लेबाज को अगर किसी टीम को नीड है तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि एमएस धोनी आप सभी को पता है कि आज है कल ना रहे टीम में। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको उस तरीके की प्रिपरेशन कर चलना होगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर एमएस धोनी इस साल अगर रिटायरमेंट ले खेलने के बाद तो 2027 के आईपीएल जो आएगा वहां पर आप अचानक से टीम में इतने सारे बदलाव करोगे, आपको अचानक से एक विकेट कीपर बल्लेबाज की जो जरूरत पड़नी चालू हो जाएगी। इस वजह से आपको पहले से ही तैयार होकर चलना होगा। 2024 के मेगा ऑक्शन में हमने कहा, 25 के मेगा ऑक्शन में हमने कहा भी था कि आपको जो है वो ईशान किशन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, इतने सारे ऑप्शन थे आपके पास, आप किसी विकेट कीपर के साथ जा सकते हो, लेकिन आप नहीं गए। अब ऐसे तौर पर आपके पास एक बेहतरीन मौका है और सीएसके चाहेगी कि ये बेहतरीन मौका वो ना गवाए और संजू सैमसन को फाइनली अपनी टीम में लाए। लेकिन संजू सैमसन जो पिछले साल 18 करोड़ में रिटेन हुए थे, यानी 18 करोड़ में रिटेन हुए थे, अगर वो यहां जाते हैं तो उनको 18 करोड़ रुपए ही यानी चाहिए, यानी या फिर कोई उतने दाम का कोई खिलाड़ी मिल जाए उनको, या फिर उनको 18 करोड़ रुपए मिल जाए। ऐसे तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ जो 18 करोड़ में जो है वो रिटेन हुए थे पिछले साल, लेकिन सीएसके ने ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। चाहे कोई भी खिलाड़ी जाए, लेकिन वो अपने कप्तान को जो है वो स्वाइप अप नहीं करने वाले हैं, अपने कप्तान को टीम से नहीं जाने देने वाले हैं। वहीं पर अगर दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए और तीसरे खिलाड़ी जिन पर काफी ज्यादा बातें चल रही हैं, तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर खिलाड़ी आते हैं रवींद्र जडेजा, जिनके बारे में चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही है कि वही सीएसके में आरआर में जा सकते हैं। दरअसल
आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, रविंद्र जडेजा इससे पहले पहली आईपीएल विनिंग टीम एडिशन का जो था राजस्थान रॉयल उसका हिस्सा थे। 2009 में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे, यानी इनका राजस्थान रॉयल्स जो है संबंध है। ऐसे तौर पर इनसे पूछा गया है कि आप जाना चाहोगे या फिर नहीं, अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि इस लिस्ट में शिवम दुबे का भी नाम रखा गया है। शिवम दुबे बाकी उन्होंने आरसीबी की तरफ से खेला है, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेला है, लेकिन उनका जो असली पोटेंशियल है हमें सीएसके में देखने को नजर आया है और सीएसके के लिए फिनोमिनल रहे हैं। ऐसे तौर पर इन दोनों खिलाड़ियों से पूछा गया है कि क्या आप लोग जाना चाहोगे या फिर नहीं, लेकिन हालांकि इसमें रविंद्र जडेजा का नाम काफी ज्यादा सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि वो एक अलग खिलाड़ी है और राजस्थान को वही खिलाड़ी चाहिए, ब्रांड वैल्यू खिलाड़ी चाहिए। और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा अगर जाते हैं तो सीएसके का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो, क्योंकि सीएसके चाहेगी रविंद्र जडेजा की जगह अगर संजू सैमसन मिल जाते हैं, जो अभी भी यहां से कम 7-8 साल आईपीएल तो खेलेंगे ही खेलेंगे, इजीली तरीके से 5-6 साल तो खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन रविंद्र जडेजा की अगर बातें की जाए तो ऑलमोस्ट वो 38 साल के हो गए हैं और यहां से बहुत ज्यादा वो खेल लेंगे तो 2 से 3 साल खेलेंगे। इस वजह से जो सीएसके चाहेगी कि हमें उनसे पहले उसका जो है वो सोल्यूशन निकाले कि हमें बाद में जाकर उन चीजों का जो है वो पछतावा ना हो। तो वेल अभी ये है 2 खिलाड़ी और चर्चाओं का बाजार अभी गर्म है। संजू सैमसन को लेकर क्या कुछ खबरें आती है हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा।